हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि टीएनबी की इस बार की कट ऑफ कैसी रही राउंड वन काउंसलिंग की, और उसे हम 2023 की राउंड वन काउंसलिंग से कंपेयर करके देखेंगे कि आखिर जो शिफ्ट आई है वो कितनी शिफ्ट आई है, अगर पॉजिटिव आई है तो कितनी पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो कितनी नेगेटिव है, और राउंड टू में डीएनबी ब्रांच वाइज कैटेगरी वाइज कितनी शिफ्ट ले सकती है, कितनी कट ऑफ जा सकती है। सो एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड टू के लिए क्या हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले हमने ऑल इंडिया कोटा के बारे में डिस्कशन किया था, आज डीएनबी चल रही है। इसके बाद फिर हम जरूर जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस पे भी आएंगे, और जब हम डीएनबी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली रिवाइज कैटेगरी होने के बाद जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उनके लिए क्या मैसेजेस है वो भी मैं आपको श्योर बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2023 में एनेस्थीसिया 30,082 रैंक पर, ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी डीएनबी एनेस्थीसिया 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में ना। उसे अगर 2024 की राउंड वन काउंसलिंग से कंपेयर करेंगे तो 30,143 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है डीएनबी एनेस्थीसिया। जरूर पॉजिटिव है बट ऑलमोस्ट मिनिमल पॉजिटिव है। 30,082 पे क्लोज हुई थी, 30,143 पे इस बार क्लोज हुई है। सो ऑलमोस्ट 60 रैंक का डिफरेंस है। सो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल के मतलब ऑलमोस्ट सेम ही रही है। हाँ, ये जरूर है कि इस बार आपको 3,000 से 4,000 ओपन कैटेगरी में 3,000 टू 4,000 का शिफ्ट देखने को मिल सकता है। सो 33,000 टू 34,000 जो है वो राउंड वन में राउंड टू में डीएनबी एनेस्थीसिया जा सकती है। सिमिलरली ओबीसी की बात करें तो 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में डीएनबी एनेस्थीसिया 28,555 रैंक पर क्लोज हुई थी। 2024 की राउंड वन काउंसलिंग में डीएनबी एनेस्थीसिया 29,495 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। सो पॉजिटिव शिफ्ट है, दैट इज फॉर श्योर। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 30,084 पर ऑल इंडिया रैंक पर 2023 की राउंड वन काउंसलिंग क्लोज हुई थी ना। 2024 की राउंड वन काउंसलिंग जो है वो 32,242 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई। तो अगेन यहाँ पर भी पॉजिटिव शिफ्ट ऑलमोस्ट 2,000 रैंक का जरूर है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 2023 की राउंड वन काउंसलिंग 46,074 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी, बट इसे अगर आप 2024 की राउंड वन काउंसलिंग से कंपेयर करोगे तो 44,996 ऑल इंडिया रैंक पर ही खत्म हो चुकी। सो नेगेटिव शिफ्ट एससी कैटेगरी में भी डीएनबी एनेस्थीसिया में देखने को मिली है, और एसटी कैटेगरी में आपको एक पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली है। 79,096 ऑल इंडिया रैंक पर 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में डीएनबी एनेस्थीसिया क्लोज हुई थी, बट 2024 में ये इंक्रीज करके 83,861 ऑल इंडिया रैंक पर पहुंच चुकी है। इसके बाद इमरजेंसी मेडिसिन की बात करें, ओपन कैटेगरी 20,662 में टू पर 2023 की राउंड वन काउंसलिंग क्लोज हुई थी, बट इस बार ओपन कैटेगरी में पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला है। 2024 की राउंड वन काउंसलिंग में 22,390 ऑल इंडिया रैंक पर खत्म हुई है। लगभग 2,000 का शिफ्ट हमको 2024 की राउंड टू काउंसलिंग में पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिल सकती है एनेस्थीसिया में। वो 24,000 टू 25,000 रैंक तक राउंड टू में जा सकती है डीएनबी एनेस्थीसिया ओपन कैटेगरी के लिए। ओबीसी की बात करें तो 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में 18,062 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी, बट 2024 की राउंड वन काउंसलिंग में नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली है। डीएनबी इमरजेंसी मेडिसिन में 17,151 ऑल इंडिया रैंक पर ही क्लोज हो चुकी है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में भी नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली इस बार। 20,403 ऑल इंडिया रैंक पर 2023 की राउंड वन काउंसलिंग क्लोज हुई थी, जो क्लोजिंग रैंक थी। इस बार तो 17,281 ऑल इंडिया रैंक पर ही क्लोज होगी। सो ऑलमोस्ट 3,200 रैंक का जो है वो इन्फ्लेशन आया है, नेगेटिव शिफ्ट आया है। एससी कैटेगरी की बात करें तो लास्ट ईयर कोई सीट थी नहीं, इस साल वो 40,826 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है राउंड वन काउंसलिंग। और एसटी कैटेगरी जो है वो 64,724 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है 2024 की राउंड वन काउंसलिंग। जनरल मेडिसिन की बात करें, ओपन कैटेगरी जो 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में 12,919 रैंक पर क्लोज हुई थी, वो इस साल 2024 की राउंड वन काउंसलिंग 12,605 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई। सो ऑब्वियसली वी कैन सी कि ऑलमोस्ट 300 का नेगेटिव शिफ्ट है। वी नो दैट कितनी डिमांड है इस ब्रांच की, बट हाँ ये जरूर है 1,000 से 1,500 का शिफ्ट जो है पॉजिटिव शिफ्ट आपको राउंड टू में देखने को मिल सकती है। सो 13,500 टू 14,000 ऑल इंडिया रैंक तक डीएनबी जनरल मेडिसिन राउंड टू में जा सकती है। ओबीसी की बात करें तो 13,135 पर 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में क्लोज हुई थी। इसमें भी नेगेटिव शिफ्ट आपको देखने को मिली है, 12,823 पर ही क्लोज हो चुकी है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो पॉजिटिव शिफ्ट जनरल मेडिसिन में देखने को मिली है।
2023 की राउंड 1 काउंसलिंग 12,713 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी और 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग 13,237 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। एससी कैटेगरी 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग 31,749 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी, बट नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली है। 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग 30,392 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। एसटी कैटेगरी की बात करें 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग 58,751 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी, बट अगेन एक बड़ी नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली है। 51,084 ऑल इंडिया रैंक पर ही क्लोज हो चुकी है 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग। सर्जरी की बात करें तो ओपन कैटेगरी में 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग में 22,206 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी, बट अभी इसमें एक नेगेटिव पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली है। 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग 23,184 रैंक पर तक पहुंच चुकी है। 2500 रैंक का पॉजिटिव शिफ्ट राउंड 2 में देखने को मिल सकता है। दैट मींस जनरल सर्जरी 25,000 से 25,500 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। ओबीसी 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग 20,537 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। इस बार थोड़ा सा स्लाइट पॉजिटिव शिफ्ट है, 20,706 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग। ईडब्ल्यूएस की बात करें 2023 में 22,438 पर क्लोज हुई थी। 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग 19,850 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई। सो ऑब्वियसली जनरल सर्जरी में एक बड़ी नेगेटिव शिफ्ट है, ऑलमोस्ट 2.5 के का नेगेटिव शिफ्ट है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 39,981 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी 2023 की राउंड 1 कैटेगरी, बट इस साल इसमें भी नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली है। 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग 37,489 रैंक पर क्लोज हुई है। एसटी कैटेगरी में एक बड़ी पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली जनरल सर्जरी में। 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग 75,674 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी, जो अभी इंक्रीज होकर के 91,943 ऑल इंडिया रैंक तक पहुंच चुकी है 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग में। ओबीजीवाई की बात करें, अगेन एक वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच, जो मेजरली जो है वो गर्ल्स कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट्स ही लेती हैं, बट बहुत ज़्यादा डिमांड है इस ब्रांच की। ओके 2023 में डीएनबी ओबीजीवाई राउंड 1 काउंसलिंग में 15,894 पे क्लोज हुई थी। 15,913 पर क्लोज हुई 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग। सो ज़्यादा शिफ्ट नहीं है, बहुत ऑलमोस्ट सेम ही आप मान के चलो। इसके जो है वो कट ऑफ गई है, कंपैरिजन में ज़्यादा शिफ्ट है नहीं, बट ये ज़रूर है कि 1,500 रैंक का शिफ्ट आपको राउंड 2 काउंसलिंग में देखने को मिल सकती है। सो 17,500 रैंक तक आपको राउंड 2 काउंसलिंग में देखने को मिल सकती है। ओबीसी की बात करें तो 16,247 पर क्लोज हुई थी 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग, और 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग 17,008 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। ईडब्ल्यूएस 15,925 पर क्लोज हुई थी 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग, बट वो इंक्रीज होकर के 16,757 ऑल इंडिया रैंक हो चुकी है 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग। एससी कैटेगरी 33,602 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग, जो अब इंक्रीज होकर के 34,460 ऑल इंडिया रैंक तक पहुंच चुकी है 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग में। नाउ एसटी कैटेगरी की बात करें तो 64,700 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग, जो अभी नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली है। 62,197 ऑल इंडिया रैंक तक पहुंची है, गिर के पहुंच गई है 62,197 2024 की ऑल इंडिया राउंड 1 काउंसलिंग। पीडिया की बात करें तो ओपन कैटेगरी क्लोज हुई थी 2023 में 14,589 पे, जो अभी थोड़ी सी पॉजिटिव शिफ्ट गई है 2024 में 14,990 ऑल इंडिया रैंक तक पहुंची है। 1,500 से 2,000 1,500 से 2,000 रैंक का शिफ्ट हमको देखने को मिल सकता है राउंड 2 में। तो 16,500 से 17,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकती है। ओबीसी 2023 राउंड 1 काउंसलिंग 13,839 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी, जो अब इंक्रीज होकर के 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग 14,185 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। ईडब्ल्यूएस 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग 15,241 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी, जो अब कम होकर के नेगेटिव शिफ्ट गई है और 14,161 पे ही क्लोज हो गई है। सो ऑब्वियसली कंपेयर करोगे तो नेगेटिव शिफ्ट आपको देखने को मिलेगी। एससी कैटेगरी
जो 33,179 पर क्लोज हुई थी 2023 राउंड वन काउंसलिंग, वो अब 31,166 पर ही क्लोज हो गई है 2024 की राउंड वन काउंसलिंग। एसटी कैटेगरी 55,584 पे क्लोज हुई थी 2023 की राउंड वन काउंसलिंग, जो अब इंक्रीज होकर के 61,227 तक पहुंच चुकी है आपकी 2024 की राउंड वन काउंसलिंग। पैथो की बात करें तो ओपन कैटेगरी 44,703 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी 2023 की राउंड वन काउंसलिंग, जो इसमें भी आपको नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली है। 2024 की राउंड वन काउंसलिंग में ये 42,273 ऑल इंडिया रैंक पर ही क्लोज हो गई है। हालांकि 6 to 7,000 रैंक का हमको शिफ्ट अभी राउंड टू में देखने को मिल सकता है, सो 49,000 to 50,000 तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड टू तक जा सकती है ओपन कैटेगरी की। ओबीसी की बात करें तो 51,731 पर क्लोज हुई थी 2023 की राउंड वन काउंसलिंग। 2024 की राउंड वन काउंसलिंग 49,306 रैंक पे क्लोज हो चुकी है। ईडब्ल्यूएस 2023 में 54,048 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी राउंड वन काउंसलिंग, जो अब इंक्रीज होकर के पॉजिटिव शिफ्ट आई है 2024 में 60,753 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। एससी कैटेगरी 63,126 रैंक पे क्लोज हुई थी 2023 की राउंड वन काउंसलिंग, अब इंक्रीज हुई है, पॉजिटिव शिफ्ट आई है, 68,536 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है 2024 की राउंड वन काउंसलिंग। एसटी कैटेगरी 1,05,335 पर क्लोज हुई थी, बट ह्यूज नेगेटिव शिफ्ट है, 2024 में 91,338 पर ही क्लोज हो गई है राउंड वन काउंसलिंग। साइकेट्री ओपन कैटेगरी राउंड वन काउंसलिंग 2023 की राउंड वन काउंसलिंग 19,471 पे क्लोज हुई थी। 2024 की राउंड वन काउंसलिंग 18,276 पर ही क्लोज हो गई है। 2,000 से 2,500 का पॉजिटिव शिफ्ट राउंड टू में देखने को मिल सकता है। 20,500 टू 21,000 तक डीएनबी सेक्रेटरी जा सकती है राउंड टू में। ओबीसी 2023 में 19,657 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी राउंड वन काउंसलिंग, इन पॉजिटिव शिफ्ट आई है 2024 में 20,978 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। ईडब्ल्यूएस 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में 17,417 ऑल इंडिया रैंक तक गई थी, जो अब इंक्रीज होकर के 26,700 ऑल इंडिया रैंक तक जा चुकी है 2024 की राउंड वन काउंसलिंग। एससी कैटेगरी 2023 राउंड वन कट ऑफ 40,656 थी, अभी 2024 की राउंड वन कट ऑफ इंक्रीज हुई है 46,305 ऑल इंडिया रैंक तक पहुंच चुकी है। और एसटी कैटेगरी जो 70,888 ऑल इंडिया रैंक तक 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में अवेलेबल कट ऑफ गई थी, बट 2024 में कोई सीट उनकी नहीं है। रेडियो की बात करें ओपन कैटेगरी डीएनबी रेडियो 5,526 पर क्लोज हुई थी 2023 की राउंड वन काउंसलिंग, बट 2024 में हमने देखा है कि इसमें एक नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली है और राउंड वन जो है वो 4,922 पे ही खत्म हो चुकी है, बट स्टिल 700 to 1,000 का पॉजिटिव शिफ्ट हमको राउंड टू में देखने को मिल सकती है। सो 5,600 to 5,800 रैंक तक राउंड टू में जरूर ये जा सकती है। ओबीसी की बात करें 3,837 पर ही क्लोज हो चुकी थी 2023 की राउंड वन काउंसलिंग, बट 3,845 तक गई है 2024 की राउंड वन काउंसलिंग। ईडब्ल्यूएस 4,439 रैंक तक गई है 2024 की राउंड वन काउंसलिंग। एससी कैटेगरी 2023 में 8,533 रैंक तक गई थी, जो अब इंक्रीज पॉजिटिव शिफ्ट लेकर के 10,357 तक पहुंच चुकी है 2024 की राउंड वन काउंसलिंग में। दरमा ओपन कैटेगरी 2023 राउंड वन की कट ऑफ 4,468 थी, वो अब कम होकर के नेगेटिव शिफ्ट आई है 4,032 रह गई है। ये जरूर है कि 500 to 700 का शिफ्ट हमको देखने को मिल सकती है। सो 4,500 4,700 तक ये जो है वो जा सकती है डरमा ओबीसी 2023 राउंड वन क्लोजिंग रैंक 5,016 थी, 2024 की राउंड वन क्लोजिंग रैंक 5,405 है। सो ऑब्वियसली पॉजिटिव शिफ्ट डरमा में देखने को मिली ओबीसी कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस 5,887 पर क्लोज हुई थी 2023 की राउंड वन काउंसलिंग, जो अब इंक्रीज होकर के 6,723 रैंक तक पहुंच चुकी है। एससी कैटेगरी 20,769 पर क्लोज हुई थी 2023 की राउंड वन
कट ऑफ, जो अब कम होकर के 2024 में 19,154 ऑल इंडिया रैंक तक पहुंच चुकी है। एसटी कैटेगरी 26,353 ऑल इंडिया रैंक तक ही गई थी 2023 की राउंड 1 जो है वो कट ऑफ। ऑप्थल की बात करें तो ओपन कैटेगरी 2023 की राउंड 1 में 24,135 ऑल इंडिया रैंक तक गई थी, जो अब कम होकर के 23,854 तक रह गई है 2024 की राउंड 1 कट ऑफ में। हालांकि 3 से 3,500 3,000 टू 3,500 का पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिल सकता है। सो ऑब्वियसली 27,000 तक जो है ऑप्थल वो डीएनबी ऑप्थल वो जा सकती है राउंड 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ओबीसी की बात करें तो 2023 राउंड 1 क्लोजिंग रैंक जो थी वो 25,187 थी और 2024 की राउंड 1 क्लोजिंग रैंक 24,264 है। सो जरूर नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली है। ईडब्ल्यूएस 2023 राउंड 1 क्लोजिंग रैंक 23,025 थी, 24 राउंड 1 क्लोजिंग रैंक 24,506 है। सो पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली है। एससी कैटेगरी 2023 राउंड 1 क्लोजिंग रैंक 36,064 थी, 2024 क्लोजिंग रैंक राउंड 1 क्लोजिंग रैंक 44,427 है। सो ह्यूज पॉजिटिव शिफ्ट एससी कैटेगरी में ऑप्थल में डीएनबी ऑप्थल में देखने को मिली है। एसटी कैटेगरी 2023 राउंड 1 क्लोजिंग रैंक 94,584 थी, कम होकर के 2024 की क्लोजिंग रैंक 64,571 रह गई है। सो एक ह्यूज नेगेटिव शिफ्ट एसटी कैटेगरी में डीएनबी ऑप्थल में देखने को मिली है। लास्ट एक और ब्रांच ऑर्थो की बात कर लेते हैं। ओपन कैटेगरी में राउंड 1 काउंसलिंग में 23,023 ऑल इंडिया रैंक पे क्लोज हुई थी, मगर इस बार पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली है। 25,099 ऑल इंडिया रैंक तक पहुंच चुकी है 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग की कट ऑफ। 1000 से 2000 का शिफ्ट अभी और भी राउंड 2 में देखने को मिल सकती है। सो 26,000 से 27,000 तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है राउंड 2 में। ओबीसी की बात करें तो 17,800 पर ही क्लोज हुई थी 2023 राउंड 1 काउंसलिंग की कट ऑफ, बट 2024 जो है अगेन इसमें भी पॉजिटिव शिफ्ट है, 21,802 तक पहुंच चुकी है। ईडब्ल्यूएस 2023 की क्लोजिंग रैंक 21,325 थी, जब इंक्रीज होकर के 22,679 रह गई है। एससी कैटेगरी राउंड 1 2023 की राउंड 1 क्लोजिंग रैंक 34,125 थी, जो अब इंक्रीज होकर के 37,218 हो चुकी है। एसटी कैटेगरी 2023 की राउंड 1 कट ऑफ 76,191 थी, जो अब इंक्रीज होकर 71,695 रह चुकी है। तो ये तो बात हुई कट ऑफ की क्लिनिकल ब्रांचेस की। अब जो है ऑब्वियसली राउंड 2 में हमको थोड़ी सी और पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगी। जो अभी कट ऑफ है ये थोड़ी सी सेटल डाउन होगी, क्योंकि अभी जब स्टेट्स की राउंड 1 काउंसलिंग होगी तो ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने स्टेट्स की राउंड 1 काउंसलिंग को अटेंड करेंगे, और स्टेट्स की जब रिजल्ट आएगी तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको जो एमडीएमएस में सीट मिलेगी वो जरूर अपने स्टेट में मिलेगी और अपनी डिजायरेबल सीट मिलेगी, तो वो डीएनबी और एमडीएमएस की सीट्स भी जो ऑल इंडिया कोटे से मिली है उसको छोड़ेंगे। तो ये जरूर थोड़ी सी सेटल डाउन होगी अभी, और थोड़ी सी पॉजिटिव शिफ्ट जो है वो राउंड 2 में जाती हुई दिखाई देगी। बट एक मैसेज रिवाइज कट ऑफ कैंडिडेट के लिए कि वी ऑल नो कि जो हमारी रिवाइज कट ऑफ आने वाली है, जब आप क्वालिफाई होगे, क्वालिफाई होने के बाद ही आप काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हो। वो जो क्वालिफाइंग डेट है वो कहीं ना कहीं 20 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच की है, क्योंकि 25 दिसंबर से अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल हमारी थर्ड राउंड स्टार्ट होगी और 20 दिसंबर तक को हमारी राउंड 2 काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा की खत्म हो रही है। सो 20 से 25 दिसंबर के बीच में रिवाइज कट ऑफ की जो है वो क्वालिफाइंग डेट आएगी। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लेकर के इसे कि 0 परसेंटाइल होगी या नहीं होगी। एक बार फिर से मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि 0 परसेंटाइल मुझे लगता है जरूर होगी। और बट अगर इस डीएनबी अगर आप ऐसा सोचते हो कि रिवाइज कट ऑफ आने के बाद हमको डीएनबी की क्लिनिकल सीट मिलेगी या फिर डिप्लोमा की क्लिनिकल सीट्स मिलेगी, तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो डीएनबी या डिप्लोमा की फीस है वो बहुत ही कम है। 1,25,000 की फीस है, चाहे वो प्राइवेट डीएनबी कॉलेजेस हो या फिर गवर्नमेंट डीएनबी हॉस्पिटल्स हो या डिप्लोमा ही क्यों ना हो। तो ये जो है वो रिवाइज कट ऑफ आने के बाद अगर आप ये सोच रहे हो कि हमको डीएनबी और डिप्लोमा की सीट मिलेगी वो भी क्लिनिकल, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको वेट नहीं करना चाहिए। अगर एक बात का ध्यान रखें कि अगर आप रिवाइज कट ऑफ में क्वालिफाई हो जाते हो, जो कि हो जाओगे मुझे लगता है, तो आपको अगर क्लिनिकल ब्रांचेस लेनी है तो आपको प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट डीम्ड यूनिवर्सिटीज ही टारगेट करने होंगे, और उसकी फीस जरूर 30 लाख 32 लाख 25 लाख इस तरीके से रहती है। तो फीस तो उसकी ज्यादा रहेगी ही रहेगी। अगर वो बजट है आपका तभी आप वेट करो, अदरवाइज
अगर आप ये सोच रहे हो कि डीएनबी डिप्लोमा हम लेंगे या डीएनबी लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, खास करके क्लिनिकल ब्रांचेस। हाँ, नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस जरूर आप देख सकते हो, एमडीएमएस में भी देख सकते हो, वो पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप क्लिनिकल ब्रांचेस लेना चाहते हो और आपका बजट प्राइवेट का नहीं है, तो आपको रिवाइज कट ऑफ आने का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम करियर मीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट www.careermedia.ai पर विजिट करके आप बाकी सारी चीजें डिटेल्स समझ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।